वेलकम बैक साथियों। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है। तो यह सभी आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद 352 से 360 तक में दिए गए हैं। दूसरा कह रहा है आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। यहां पर कई लड़के यहां पर एक भ्रम पैदा होता है। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो यहां पर एक भ्रम होता है कि बहुत से यहां पर जर्मनी को सही कर देते हैं, जबकि जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही विकल्प होगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी। प्रश्न नंबर 4, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। सही विकल्प है बी, 3, 3 बार। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शंस हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी। सही विकल्प है डी, इनमें से सभी आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वर्ष 1976 1976 से पहले एक शब्द था यहां पर आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। लेकिन जिसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो हुआ था 1978 में, इसको हटा दिया गया। सशस्त्र विद्रोह को, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। प्रश्न नंबर 6, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। सही विकल्प है बी, 2 बार। प्रश्न नंबर 7, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1, 2, 3, 4।
सही विकल्प है ए, एक बार। कब की गई थी? 1975। प्रश्न नंबर 8, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962, 16 दिसंबर 1962। सही विकल्प है 26 अक्टूबर 1962 को। प्रश्न नंबर 9, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975। सही विकल्प है सी, 3 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 अगस्त 1962, 3 दिसंबर 1971, 26 जून 1975, 27 मार्च 1977। यह की थी 26 जून 1975। अगला प्रश्न, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। यह की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रश्न नंबर 12, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी। सही विकल्प है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 13, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। सही विकल्प है सी, बी गिरी। प्रश्न नंबर 14, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी, बी जत्ती, फखरुद्दीन अली अहमद। यह की थी फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न नंबर 15, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। यह की गई थी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सही विकल्प है डी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? आंतरिक अशांति, हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता, षड्यंत्र। सही विकल्प है ए, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 6 माह के अंदर। सही विकल्प है ए, 1 माह के अंदर। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई समय सीमा नहीं। सही विकल्प है डी, कोई समय सीमा नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और यह कितनी भी बार इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है,
प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, संसद आदि उस घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को स्वतः प्रभाव होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन, न्यायालयों की सभी प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी शेष मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसे ही बनी रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, वैसे ही बनी रहती है। प्रश्न नंबर 22, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। सही विकल्प है बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। सही विकल्प है डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सही विकल्प है डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 25, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 15 दिनों में, 1 महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में। सही विकल्प है बी, 1 महीना में। प्रश्न नंबर 26, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। सही विकल्प है ए, 1 महीने में। प्रश्न नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 28, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है ए, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति से,
कार्यकारी सरकार से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के राज्य के राज्यपाल के। सही विकल्प है डी, राज्य के राज्यपाल के। प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। सही विकल्प है बी, 2 माह। अगला प्रश्न, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय। सही विकल्प है ए, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 32। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 2 वर्ष। सही विकल्प है 6 माह। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि आपातकाल की उद्घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे दे। सही विकल्प है सी, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायनी, कार्यपालक, न्यायिक, इनमें से सभी। सही विकल्प है सी, न्यायिक कृत्य के अलावा सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 35। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 12 माह। यह होता है 6 माह के लिए। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। सही विकल्प है बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 9 माह, 12 माह, 15 माह, 18 माह। यह कर दिया गया था 12 माह। प्रश्न नंबर 38। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951। सही विकल्प है बी, 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर, पंजाब, पेपू। सही विकल्प है डी, पंजाब। अगला प्रश्न, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब। सही विकल्प है बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, नरसिंह राव के शासनकाल में। सही विकल्प है ए, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल। प्रश्न नंबर 42। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। यह ले सकता है कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां।
न्याय शक्तियां नहीं। सही विकल्प होगा सी 1 एवं 2। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। सही विकल्प है डी अनुच्छेद 360। यह घोषणा अब तक नहीं की गई है, अर्थात देश में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 44, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1, 2, 3, अभी तक नहीं। सही विकल्प है डी अभी तक नहीं। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न वह आपात स्थिति, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। सही विकल्प है डी वित्तीय आपात स्थिति। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। यह रखा जाता है राष्ट्रपति के विचारार्थ। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी वित्तीय विधेयक। प्रश्न नंबर 48, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। अगर वित्तीय आपात घोषित है तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके जो वेतन और भत्ते हैं इनमें भी कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, पहला है सही। सही विकल्प है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक सही है। अगला प्रश्न, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है ए राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 25 जून 1975, 26 जून 1962, 26 अक्टूबर 1962, 26 जून 1975, 3 दिसंबर 1971। सही विकल्प है सी 26 जून 1975 को। और इसके लिए तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की, मुख्य प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी की सिफारिश पर ही इसको लागू कर दिया गया आपातकाल को, जिसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं ली गई थी। तो सही विकल्प है सी। प्रश्न नंबर 51, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2, 4, 3, 1। यह होता है 3 प्रकार का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।